ये प्रोग्राम की शुरुआत में एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस सुल्फिनो एसएसएस रॉयल एलिफेंट उनके डांस के लिए, उनकी अदाकारी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। वैसे सुमिता, मैं हमेशा चाहता था कि मैं फाइनल तक पहुंचूं और आज मैं पहुंच गया। यस, आखिर आपकी ये दिली ख्वाहिश पूरी हुई। इस फाइनल्स की तैयारी तो हम काफ़ी अरसे से कर रहे थे, काफ़ी लंबा सफ़र रहा। प्रीलिम्स से शुरुआत हुई, क्वार्टर फाइनल्स एंड टुडे वी आर इन ग्रैंड फिनाले। राइट, वैसे हम बताएं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया रेडियो मस्ती की टीम, उन्होंने सोचा कि स्टूडियो से बाहर जाकर कुछ ऐसा करते हैं जो हिंदी स्पीकिंग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एक कंपटीशन लेकर आए, ये शेयरिंग लाए और साथ में ये एक जर्नी शुरू करते हैं जहां पे रुकने नहीं वाले। तो मैनेजमेंट का साथ हो या फिर हमारे स्पॉन्सर्स एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मॉरिशस लिमिटेड और साथ में हमारे एमसी ने फिदा, थिंक करियर, थिंक फ्यूचर एंड कैन नॉट फॉरगेट वोबान और हमारी पूरी मैनेजमेंट साथ सभी के लिए भी जोरदार तालियां। जितनी भी टीम्स यहाँ पर है, फिर चाहे वो विनिंग टीम होगी, रनर अप टीम होगी, कोई भी यहाँ से आज खाली हाथ नहीं जाने वाला है। सभी को कुछ ना कुछ जरूर मिलने वाला है। सो आप सभी को हम गुड लक कहेंगे। राइट, और आप खेल रहे हैं इसके लिए काफी भारी नहीं तो मैं उठा लेता। एनीवेज, मिलकर ही उठाना है, टीम वर्क है, मजा आ गया। 4 टीम्स राइट है, चलिए उनसे मिलते हैं, देखते हैं कौन है हमारे फाइनलिस्ट। स्टार्टिंग विद टीम 1 नाइन्थ ऑफ रेनाल्ड स्टेट कॉलेज, जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए इनसे मिलते हैं। अब देखिए साहब, पहले तो प्रीलिम जहाँ पर हम इनकी नॉलेज छोटे लेवल पे टेस्ट करते हैं, उसके बाद क्वार्टर फाइनल, उधर से आगे निकलकर यहाँ पर कैसा लग रहा है, हाउस एक्सपीरियंस। और आप बताइए अब फाइनल में कितनी तैयारी करके आए? मैं और मेरे साथियों गातावाना स्टेट कॉलेज से आए हैं और प्रीलिम से लेकर ग्रैंड फिनाले तक का सफ़र बड़ी मुश्किल था, लेकिन हमने मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं और हमारा सफ़र बड़ी उत्सुकता और जिज्ञासा से भरा था और हमें आशा है कि आज भी यही होगा। क्या बात है। तो एक बार फिर से आप सभी को गुड लक। अब मिलते हैं हमारी सेकंड टीम से जो है एमजीएसएस फ्लाक, और जानेंगे इनसे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक। मैं विधि चौधरी हूँ और हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हम फाइनल तक पहुँचेंगे। और मुझे लगता है आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि मैं बोलूंगी, क्योंकि लड़का इनको पुश कर रहा है, तुम बोलो। अब जवाब देते हो ऐसा ना हो, इसे टीम वर्क मेंटेन रखिए। राइट, एक्सपेक्ट नहीं किया लेकिन अब पहुंच गए, सो डू गिव योर बेस्ट। चलते टीम 3 की तरफ। ईडन कॉलेज गर्ल्स, आपका भी स्वागत जोरदार तालियों के साथ। बताइए कितनी एक्साइटमेंट, कितनी नर्वसनेस, क्या हो रहा है? हम ईडन कॉलेज से आए हैं और यह आश्चर्य की बात है कि हम फिनाले तक पहुंच गए और हमारे कॉलेज के लिए शान की बात है। गुड लक गर्ल्स आपको। और चलिए, शान की बात तो सभी के लिए है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा आप सभी के लिए। अब मिलते हैं हमारे आखिरी कॉलेज से, बुनाके स्टेट कॉलेज। नमस्ते आप सभी को, हम तीनों बुनाके स्टेट कॉलेज से हैं। ग्रैंड फिनाले का नाम सुनते ही डर लगने लगता है। मुझे भी जब ये खुशखबरी मिली मैं बहुत खुश थी, पर डर भी बहुत लगने लगा था। चलिए, अब ऐसा है, देखिए ये एक जर्नी है, सफर है। जितने चेहरे आप देख रहे हैं उनके पीछे बहुत सारी मेहनत है, चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, पूरा स्कूल हो, और आज यहाँ पर आकर उनको रिप्रेजेंट करना। पहले तो उन सभी को धन्यवाद जो हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े और अलग अलग, चाहे क्वार्टर फाइनल्स या फिर फाइनल में नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच। आपका साथ नहीं होता, वो नंबर, वो संख्या नहीं होती, तो हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। सो थैंक यू सो मच। आपको बता दें कि फाइनल्स में सुविधा कुछ चेंजेस तो हम लेकर आए हैं सरप्राइज के तौर पर। राइट, बिल्कुल। और काफ़ी सारे राउंड्स जो पहले होते थे अभी भी है, लेकिन मार्किंग की बात करें, नेगेटिव मार्किंग की बात करें, बजर राउंड कहे, बहुत कुछ होने वाला है। हम चाहेंगे विकास थोड़ा सा इस पर जानकारी दे हमें। जब राउंड शुरू होंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन तैयार हो जाए, क्योंकि कुछ परफॉर्मेंसेस भी होंगी और साथ में हमारी टीम्स मिलकर परफॉर्म करेंगी। ये है सिनर्जी। आपका साथ है तो कोई फिक्र नहीं। एमसीजी पर ये चल रहा है ग्रैंड फाइनल्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ द ईयर हिंदी क्विज कंपटीशन 2026। टाइम टू गेट स्टार्टेड विद रैपिड फायर। चलिए, ये है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026 हिंदी क्विज कंपटीशन और ग्रैंड फिनाले में पहुंच गए हैं। और शुरुआत करते हैं हमारे पहले राउंड से, जो है रैपिड फायर राउंड। और सभी हमारी टीम्स को पता है कि इसमें 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ईच टीम को 10 सेकंड मिलेंगे जवाब देने के लिए। तो टीम आप तैयार है? तैयार। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम गायता और रेनाल्ड से। एक ही बार प्रश्न आपको पूछा जाएगा और एक ही मौका मिलेगा आपको जवाब देने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। तो आपका पहला प्रश्न ये रहा। 1847 में
मॉरिशस पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किए गए स्टैम्प का नाम बताएं जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है और उसी स्टैम्प के नाम पर मॉरिशस में म्यूजियम भी पाया जाता है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ब्लू पेनी। दैट वाज क्विक, बहुत सही जवाब। तालियां हो जाए इनके लिए। आपके खाते में स्ट्रेट 10 पॉइंट्स, बिल्कुल सही। यस, ब्लू पेनी म्यूजियम है और स्टैम्प का नाम भी ब्लू पेनी है। आपको बता दें कि वाटर फ्रंट खुदाओं में ये पाया जाता है म्यूजियम। और 1847 में 2 स्टैम्प जारी किए गए थे जो है ब्लू पेनी और रेड पेनी, और ये दोनों स्टैम्प इस म्यूजियम में भी पाए जाते हैं। सो आप तैयार हैं आपके दूसरे सवाल के लिए? तो ये रहा आपका दूसरा सवाल। विश्व प्रसिद्ध ग्रामी अवार्ड्स, विश्व प्रसिद्ध ग्रामी अवार्ड्स किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। म्यूजिक। पॉपुलर अवार्ड है। यस, इट्स द राइट आंसर। तालियां हो जाए इनके लिए। संगीत के क्षेत्र में यह अवार्ड जो है दिया जाता है और आपको बता दें कि इस अवार्ड की शुरुआत जो है हुई थी 1959 में। ग्रामी अवार्ड्स जो है पॉप, रॉक, हिप हॉप, जैज जैसे अलग अलग शैली के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर योर थर्ड क्वेश्चन, और वो इस तरह से है और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ध्यान से सुनिएगा। ईमेल का आविष्कार, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऐसे ईमेल जो है रोजमर्रा के लाइफ में हम यूज करते हैं, काफी पॉपुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। गूगल। इसी के साथ आपका टाइम भी खत्म हुआ। आपने कहा गूगल। नहीं, हमने पूछा कि किसने आविष्कार किया था, तो ऑब्वियसली किसी व्यक्ति ने ही किया होगा। सो इनका नाम है, यानी कि सही जवाब है रे टॉमलिंसन। इनका पूरा नाम है रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन। अर्ली 70s में जो है ईमेल का आविष्कार हुआ था और आज ईमेल अपने आप में एक पॉपुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। चलिए आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही पॉपुलर है, ध्यान से सुनिएगा। किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? आपका टाइम शुरू हो चुका है। 7, 8, 9, 10। ये लाफिंग गैस ने काफी सीरियस कर दिया आपको। आपको तो हंसना चाहिए था। एनीवे, नॉट इजी। तो सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। इसका उपयोग जो है मेडिकल के क्षेत्र में किया जाता है, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में किया जाता है और साथ ही साइंटिफिक यूज़ के लिए भी किया जाता है। ऐसे लाफिंग गैस की बात करें विकास, तो इसे लेने पर लोगों को थोड़ी सी हंसी आ जाती है, उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। हम चाहेंगे कि खुशी से हम भी आगे बढ़े आपके प्रश्न की ओर। और आपका अगला सवाल ये रहा, भारत के कौन से एथलीट को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है और इन पर एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म भी बनाई गई है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फ्लाइंग सिख, सोचिए, बताइए। 7, 8, 9, टाइम इज ऑल्सो फ्लाइंग। इससे ले लेते कुछ सीख। बोला फ्लाइंग सिख एंड द करेक्ट आंसर इज मिल्खा सिंह। भाग मिल्खा भाग। याद होगी आपको ये फिल्म? फरहान अख्तर ने इस फिल्म को बनाई थी। और मिल्खा सिंह जी की बात करें तो वो इतने तेजी से भागते थे कि लोगों को लगता था कि वो उड़ रहे हैं, इसलिए उनको ये नाम दिया गया था फ्लाइंग सिख। और काफ़ी एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने मेडल्स भी जीते हैं। तो इसी के साथ रैपिड फायर राउंड फॉर द फर्स्ट ग्रुप यहीं खत्म होता है। जब रैपिड फायर में 5 डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं तो उस टीम को ये मौका दे कि डायरेक्टली वो 5 आंसर करके अपने बैंक में, अपने खाते में नंबर्स जोड़ पाए। उसके बाद क्या होगा बजर राउंड। किसी के लिए भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अभी डायरेक्टली चलते हैं टीम 2 की तरफ। तैयारी हो चुकी है, देखते हैं क्या करते हैं टीम 2 यानी कि MGSS फ्लैग। तो गुड लक कहेंगे MGSS फ्लैग को। और चलिए तैयार हैं हम बिल्कुल आपके क्वेश्चंस के साथ। ध्यान से सुनिएगा और आपको पता ही है 5 क्वेश्चंस होंगे, 10 सेकंड्स मिलेंगे आपको जवाब देने के लिए। और आपका पहला सवाल ये रहा, मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन में कितने रेडियो चैनल्स है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रेडियो जो है मॉरिशनियों के जीवन का हिस्सा है। लोगों की दिन की शुरुआत रेडियो से होती है। 4। आपने काफी किया विचार, उसके बाद 4, लेकिन
ये गलत जवाब है। सही जवाब है 5। आजकल हमारे रेडियोस की रीब्रांडिंग भी हुई है, तो हम आपको उनके नाम भी बताना चाहेंगे। RM1, RM2, RM3, AM1 और AM2। तो चलिए कोई बात नहीं, आपने अच्छी शुरुआत की, अच्छी कोशिश की। अब बारी है आपके दूसरे सवाल की। वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट का नाम बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 6, 7। जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ 8। प्रश्न है। ओह, समय समाप्त। 10 सेकंड ज्यादा नहीं होते। और एक एशियन नाम है ना? जी बिल्कुल, ये है अजय पाल सिंह बांगा, पॉपुलरली नोन एज अजय बांगा, और पिछले 2023 से ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है अभी तक। चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की ओर। केमिस्ट्री से जुड़ा सवाल है, तो ध्यान से सुनिएगा। पीरियोडिक टेबल को मुख्य रूप से किस साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, किन्होंने विकसित किया था? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त। और सुमिता, काफी कठिन नाम है, दिमित्री मेंडेलीव। ये होता है सही जवाब। पीरियोडिक टेबल अक्सर हम पढ़ते हैं, लेकिन और अगर जिज्ञासा हो, आजकल बहुत वो है, सुविधा है कि अगर आप जाकर इंटरनेट पर कुछ ढूंढना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। और पीरियोडिक टेबल की बात करें तो केमिस्ट्री का ये आधार होता है, इसके बिना केमिस्ट्री की पढ़ाई होती ही नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की ओर। तो आपका चौथा सवाल ये रहा। हमारे सौर मंडल में, हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट वीनस और मार्स के बीच कौन सा प्लैनेट पाया जाता है? वीनस और मार्स के बीच। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अर्थ सही है। आप इस समय कहाँ हैं? अर्थ पर। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। अर्थ इज द राइट आंसर। इसी के साथ इनका खाता खुल गया है, इसी सवाल के साथ। और अब बारी है आपके आखिरी सवाल। मॉरिशस की भूतपूर्व महिला अफ्रीकन चैंपियन और वर्तमान जूनियर स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने किस खेल में बहुत सारे मेडल्स जीते हैं? उनका नाम बताएं, उस खेल का नाम बताएं। आपका टाइम शुरू हो चुका है। महिला अफ्रीकन चैंपियन मॉरिशस की। समय भी समाप्त हो गया। और अगर आप देखते हैं न्यूज, करंट अफेयर्स, तो आपको पता है इनका नाम है, इनका नाम है ऑनरेबल करण फू। लेकिन सही जवाब है बैडमिंटन। बैडमिंटन के खेल से ये जुड़ी रही, और अभी वो जो है खेल मंत्रालय में जो है जूनियर मिनिस्टर भी है। तो जोरदार तालियां हो जाए MGSS क्लार्क के लिए। आपने बहुत अच्छी कोशिश की, और इसी के साथ इनके लिए रैपिड फायर राउंड यहीं समाप्त होता है। चलिए रैपिड फायर राउंड को आगे ले जाते हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026 हिंदी क्विज कंपटीशन और ग्रैंड फिनाले में आ गए हैं। हमारी तीसरी टीम बिल्कुल तैयार है। एडन कॉलेज गर्ल्स तैयार है? तो चलिए आपको गुड लक कहेंगे। और ये रहा आपका पहला सवाल। किस वर्ष में साइक्लोन कारोल मॉरिशस पर से गुजरा था, जिसने मॉरिशस को भारी नुकसान पहुंचाया था? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत ही प्रसिद्ध साइक्लोन है ये, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा इसकी बातें करते हैं। 1964। अफसोस, गलत जवाब। सही जवाब क्या होता विकास? तुम बताओ। सही जवाब है ये 1960। साइक्लोन मैं नहीं लेना चाहता। 1960 में जो है ये साइक्लोन मॉरिशस पर से गुजरा था, जिसने मॉरिशस को भारी नुकसान पहुंचाया था। और आज भी लोग इस साइक्लोन की चर्चा करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आपने अच्छी कोशिश की। बढ़ते हैं आपके दूसरे सवाल की ओर। पॉपुलर टेलीविजन सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उस सीरियल में तुलसी का किरदार जिन्होंने निभाया था, उनका नाम बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शी इज वेरी पॉपुलर। समय समाप्त। और सही जवाब, मैं जानता हूँ जितने व्यूअर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये तो बहुत पॉपुलर रहा, उनको आपने पॉलिटिक्स में भी देखा। अब वापस लौट कर आ गई हैं फिर से
और उनका नाम है उनका नाम है स्मृति ईरानी। यस, सही कहा विकास ने। एंटरटेनमेंट से लेकर पॉलिटिक्स तक का इन्होंने सफर तय किया है। और अभी क्योंकि सास भी कभी बहू थी का जो सीक्वल है वो भी आया है और इसमें भी हम इन्हें देख रहे हैं। और यह सीरियल मॉरिशस में भी काफी पॉपुलर था। लोग जो है 6:30 बजे टीवी के सामने बैठ जाते थे इसे देखने के लिए। जैसे कि अभी आप बैठे हुए हैं ये कंपटीशन देखने के लिए, हिंदी क्विज कंपटीशन लेडीज एंड जेंटलमैन। ये है द फाइनल्स और रैपिड फायर में पहुंच गए तीसरी टीम की तरफ। अगला क्वेश्चन। यस, तीसरी टीम और ये रहा आपका तीसरा सवाल। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पर स्थित है? उस जगह का नाम बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचिए सोचिए। 6 7 यूके। आपका टाइम भी खत्म हुआ और जवाब था वो भी गलत था। सही जवाब होता जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और WHO हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ये एक ग्लोबल सेंटर है जो जिनेवा में पाया जाता है, जहाँ पर स्वास्थ्य जुड़ी नीतियाँ तय की जाती है, रिसर्च किया जाता है और काफ़ी एमर्जिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर भी जो है काफ़ी सारे पॉलिसी मेकर्स यहाँ पर जो है एक साथ मिलकर काम करते हैं और विश्व के स्वास्थ्य के बारे में सोचा जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आपने अच्छी कोशिश की। बढ़ते हैं आपके चौथे सवाल की ओर। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट भूमि क्षेत्रफल यानी कि लैंड एरिया के हिसाब से कौन सा है? उसका नाम बताएं। समय शुरू हो चुका है, बताइए। अफ्रीका। अफसोस ये गलत जवाब है। सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है एक कॉन्टिनेंट के रूप में भी इसे देखा जाता है और एक कंट्री के रूप में भी देखा जाता है और ऑफिशियली कभी कभार इसे कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए एडन कॉलेज गर्ल्स के लिए रैपिड फायर राउंड का ये आखिरी सवाल इस तरह से है। कैसियस क्ले। कैसियस क्ले इस नाम को जब हम सुनते हैं तो ये नाम किस स्पोर्ट से संबंधित है? बाद में जाकर इन्होंने अपना नाम भी बदला था, तो आपको हमें बताना है कि जब इनका नाम आप सुनते हैं तो ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। समय शुरू हो चुका है। कैसियस क्ले। समय समाप्त और सही जवाब होता बॉक्सिंग। सही जवाब होता बॉक्सिंग और बाद में जाकर इनका नाम हुआ मोहम्मद अली, जो बहुत ही पॉपुलर प्रसिद्ध मुक्केबाज है जिन्होंने कई मेडल्स भी जीते हैं। तो चलिए जोरदार तालियां हो जाए एडन कॉलेज गर्ल्स के लिए, आपने बहुत अच्छी कोशिश की। और अब बारी है अगले कॉलेज की। हमारे साथ है बोनाके स्टेट कॉलेज। गुड लक गर्ल्स और रैपिड फायर राउंड आपके लिए यहाँ से शुरू होता है। बढ़ते हैं आपके पहले सवाल की ओर। मॉरिशस के इबेन में स्थित उस बिल्डिंग का नाम बताएं जो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। शुरू हो चुका है। 3 4 5। आपने कहा RTI नहीं, एबेन की बात कर रहे हैं। एबेन की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही पॉपुलर टावर है। गलत जवाब है। सही जवाब होता श्री अटल बिहारी वाजपेयी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी टावर। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आपके दूसरे सवाल की ओर। आपका दूसरा सवाल इस तरह से है। सिलिकॉन वैली काफी पॉपुलर है, हम आए दिन इसे सुनते हैं। सिलिकॉन वैली यूएसए के किस राज्य में पाया जाता है? सिलिकॉन वैली किस राज्य में यूएसए के? कुछ कोशिश। 9। न्यूयॉर्क। इन्होंने जवाब दे दिया लेकिन जवाब गलत। सही होता कैलिफोर्निया। सही जवाब होता कैलिफोर्निया। इनफैक्ट कैलिफोर्निया जो है ये अपने आप में टेक कंपनीज का हब है, इसलिए इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज की बात करें, गूगल हो गया, एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, इन सभी कंपनीज के मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स यहीं पर पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आपके लिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा। ओलंपिक गेम्स का प्रारंभ किस देश में हुआ था? यानी कि ओलंपिक गेम्स का जन्म स्थान बताएं, उस देश का नाम बताएं। 7 8। यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स आपने कहा नहीं।
आप अगर फॉलो कर रहे हैं हमारी क्विज कंपटीशन तो हम कहीं ना कहीं छोटी छोटी हिंट्स देते रहे और सही जवाब है ग्रीस। ग्रीस। सही जवाब है ग्रीस। ओलंपिक गेम्स का जन्म स्थान जो है प्राचीन ग्रीस में है और प्राचीन ग्रीस के ओलंपिया नामक स्थान को इसका जन्म स्थान माना जाता है। आपने अच्छी कोशिश की। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की ओर और अगला सवाल इस तरह से है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? उसका नाम बताएं। ग्रीनलैंड। फिर से बोलिए। ग्रीनलैंड। Yes, this is the right answer. ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। और अब बारी है आपके लिए इस आखिरी सवाल की, रैपिड फायर राउंड की। वो कौन सा मॉरिशियन स्पोर्ट्समैन है, वो कौन सा मॉरिशियन स्पोर्ट्समैन है जिन्हें मॉरिशियन मैजिशियन के नाम से जाना जाता है? इन्होंने ओलंपिक गेम्स में भी मेडल जीता है। मॉरिशियन मैजिशियन के नाम से जाना जाता है। ब्रूनो जुली। यस, दिस इज द राइट आंसर। और ब्रूनो जुली ये जो है मॉरिशियन मैजिशियन के नाम से जाने जाते हैं और ओलंपिक्स में इन्होंने मेडल भी जीता है। तो ज़ोरदार तालियां हो जाए बोना के स्टेट कॉलेज के लिए, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और इसी के साथ ही कम टू द एंड ऑफ रैपिड फायर। लेकिन देखो सुमिता, ऐसा है कि फाइनल नहीं कह सकते कि खत्म हो गया जब तक स्कोर्स ना पता चले। जी देविया सर, आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंसेस आपका वेट कर रही हैं और अभी काफी टेंशन के बाद बाहर निकलने के बाद उनको मजा आया क्योंकि बजर राउंड होगा नेक्स्ट। क्या होंगी डिटेल्स बताएंगे आपको थोड़ी देर में, लेकिन स्कोर तो जान लें। हमारे सामने आ चुके हैं और ये है फाइनल्स ऑफ हिंदी क्विज कंपटीशन। शुरुआत करते हैं T1 गायतो हेनाल स्टेट कॉलेज। आपका स्कोर अभी है 20 मार्क्स। वहीं पर टीम 2 यानी कि एमटीएसएस फ्लैग, आपका स्कोर है 10 मार्क्स। टीम 3 यानी कि ईडन कॉलेज गर्ल्स, खाता खोलना भी बाकी है लेकिन अभी सफर बाकी है, तो आपको कहेंगे ऑल द बेस्ट। इनके लिए भी जोरदार तालियां, इनको मोटिवेट कीजिए। और वहीं पर टीम 4 यानी कि बोनाके स्टेट कॉलेज, आप भी हैं 20 मार्क्स पर। तो दो टीम जहां पर बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं, वहीं पर पीछे जो है थोड़े से अभी वो छलांग मारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहुत सारे स्कूल्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, यहाँ पर तो है ही है लेकिन परफॉर्म करने के लिए भी इमानुएल ओकेचिल उनकी तरफ से एक परफॉर्मेंस है, उसका मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं। उसके बाद सीधा मिलेंगे तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा तर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी आज हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी, इश्क जुनू जब हद से पर जाए, इश्क जुनू जब हद से पर जाए, हंसते हंसते आशिक सूरी चढ़ जाए। जब इश्क का जादू चर चर कर बोले, जब इश्क का जादू चर चर कर बोले, खूब लगा दो पहले रस्ते लब बोले। यही इश्क की मर्जी है, यही रब की मर्जी है, यही इश्क की मर्जी है, यही रब की मर्जी है। तेरे बिन जीना कैसा गुरगर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओ जी आज हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी,
हमारी अधूरी कहानी। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी आपको पता है कि रैपिड फायर खत्म हो चुका है, उसके बाद ये बेहतरीन परफॉर्मेंस इमानुएल ओकेचिल एसएसके स्टूडेंट के साथ, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस। जी हाँ, यहाँ पर स्टेज पर आप आते हैं, क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पब्लिक स्पीकिंग और फेस करना कैमरे से लेकर कॉम्पिटिटर्स को, ये शुरुआत ही तो है। आगे बढ़ते जाएंगे साथ साथ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब ये सज्जनों वक्त हो गया कि हम आगे बढ़े फॉर विजुअल राउंड। आपको बता दें, जय सुमिता, हमने बात की थी इस राउंड के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। ये पहली बार हो रहा है फाइनल्स के अंदर, तो आपको मिलेंगे फोटो के साथ 15 सेकंड, सही जवाब देने पर 15 मार्क्स, और अगर गलत जवाब हुआ तो -5, इसलिए बजर सोच समझ कर। और सभी टीम्स के लिए यही मैसेज है कि जब आप फोटो देखते हैं तो अपने आप क्वेश्चन फ्रेम मत कीजिए, मुझे पूछने दीजिए, लेकिन जैसे आपने बजर दबाया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, और उसके बाद जवाब आप ही को देना है। देखते हैं क्या कमाल होता है। We all set, ladies and gentlemen, हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और ये होगा टू ओपन टू ऑल द टीम्स, सभी टीम्स के लिए। बजर जो पहले दबाएगा उसको मौका दिया जाएगा, उसको पास नहीं किया जाएगा। चलिए देखते हैं आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड किस देश की है? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड किस देश की है? समय चलता जा रहा है, 10 सेकंड हो गए। कोई ये चांस नहीं लेना चाहता, कोस्ट लाइन पे जाने का मौका मिल जाए, वहां पर फोटो खिंचवाने का तो जरूर, लेकिन इसी के साथ समय समाप्त होता है आपका टाइम। और क्या है जवाब विकास? कनाडा, कनाडा होता सही जवाब। ओह, किसी के दिमाग में आया था? नहीं आया भी हो तो चांस क्यों ले, जब देख रहे हैं कोई नहीं दबा रहा तो मैं भी नहीं। और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए। आपको बताना है वो कौन सी कंट्री है लेटेस्ट टू जॉइन नेटो इन 2024, बताइए। और यहाँ पर बोनाकेई स्टेट कॉलेज, बताइए। यूक्रेन। यूक्रेन आपने कहा, अफसोस स्वीडन, स्वीडन होता सही जवाब। -5 होते हैं, कोई बात नहीं, बाउंस बैक करने के लिए आपके पास मौका है। काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है राउंड, क्योंकि फोटो सामने, उससे जुड़ा कोई क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग और 15 मार्क्स कमाने का मौका आपके स्क्रीन पर ये रहा। आईपी एड्रेस की बात करते हैं तो आईपी का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर टीम 4 बजर दबाया, बोनाकेई स्टेट कॉलेज। इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही जवाब, कांग्रेचुलेशन। -5 हुए थे, उसके बाद वापस मिल गए। ओह, कितना अच्छा लगता है, नहीं? राइट, वैसे आपको बताएं कि हर एक डिवाइस का एक यूनिक नंबर होता है, जो वो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, तो पता चलता है ओह इसी नंबर से आया। चलिए आगे चलते हैं, और आपके लिए क्वेश्चन बताना है। लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका। और यहाँ पर बजर दबाया ग्रुप 3 ने, ईडन कॉलेज गर्ल्स ने। नाइल रिवर। साउथ अमेरिका मैंने बोला। ला यहाँ पर आप थोड़ी सी जल्दी में रह गई। एंड द करेक्ट आंसर इज अमेज़न। यहाँ पर एमजीएसएस फ्लैग को थोड़ा सा आइडिया था, लेकिन वही बात है, बजर कौन पहले दबाता है। चलिए तैयार हो जाइए। आपके साथ स्क्रीन पर आपको बताना है ये कौन से देश में है। स्क्रीन पर माउंट फूजी। ग्रुप 4 बोनाकेई कॉलेज ने बजर दबाया। जापान। जापान, द करेक्ट आंसर, यस इंडीड। बहुत आइकॉनिक वोल्केनो है जापान के अंदर, माउंट फूजी। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन, चलिए आपके लिए बिल्कुल रेडी। आपको बताना है, देखकर नासा का सबसे पावरफुल ये स्पेस टेलीस्कोप है, 2021 में लॉन्च, क्या नाम? समय शुरू हो चुका है। नासा का सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप। 11 सेकंड बीत चुके हैं। और बजर दबाया ग्रुप 3 ने, ईडन कॉलेज गर्ल्स ने। स्पुतनिक 1। स्पुतनिक
नहीं, नॉट द करेक्ट आंसर। आप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहती तो ये होता सही जवाब। मैं बताऊंगा, अभी मैं इसके बारे में ज्यादा क्यों नहीं बता रहा, वो आएगा थोड़ी ही देर में। लेकिन आगे चलते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, हम खाली एक सब्जेक्ट पे नहीं हैं, चेंज होगा। देखते हैं कि अगला आपके लिए क्या है। क्या करंट लगेगा आपके स्क्रीन पर? आपको बताना है कौन सा लॉ वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस से जुड़ा है। और यहाँ पर टीम 4 स्टेट कॉलेज, बोनाके स्टेट कॉलेज, बताइए। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ द करेक्ट आंसर। यही है राइट तरीका कि आपकी बुद्धि को हम टेस्ट करें। टेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं फाइनल्स के अंदर अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर आपके लिए ये रही इमेज। ये पेरिस एग्रीमेंट किस चीज के लिए अडॉप्ट किया गया था? रिलेटेड टू, हाँ, ये है टीम 2 MGSS फ्लैग, बताइए। क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज द करेक्ट आंसर। विजुअल राउंड में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने यहाँ पर आ गई है फोर्थ ग्रुप बोनाके स्टेट कॉलेज। तो चलिए जानते हैं उनसे क्या है जवाब। अल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन, बिल्कुल सही जवाब। मेरे को लग रहा है इनकी रुचि काफी है, उन्होंने बताया ओम्स लॉ। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन, दिमाग में ऐसी चीजें डाउनलोड हो रही हैं जो फटाफट सामने आ रही है। चलिए देखते हैं अब कितनी फटाफट आगे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा चेंज होने वाला है। आपको बताना है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा पिक्चर के रूप में। एक न्यूट्रल सब्सटेंस की pH वैल्यू कितनी होती है? एंड नाउ वी हैव ग्रुप 1 गायत और रेनॉल स्टेट कॉलेज, और जानते हैं इनसे क्या है जवाब। 7 द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। या बिल्कुल सही, जब एक न्यूट्रल सब्सटेंस होती है उसकी pH वैल्यू होती है 7। आगे चलते हैं, आपके लिए अगला क्वेश्चन। ये कोई मीटर आपके मार्क्स को नोट करने का नहीं है। देखिए, जब बात करते हैं पास्कल्स की बात करते हैं तो किसको नापा जा रहा है? ये किस लिए यूज होता है? पास्कल्स। एंड बजर दबाया ग्रुप 4 ने बोनाके स्टेट कॉलेज। क्या है आपका जवाब? प्रेशर। आप प्रेशर ले रही हैं? नहीं, क्योंकि मीटर बिल्कुल उनकी तरफ संकेत कर रहा है। बिल्कुल सही जवाब, और इसके साथ 15 मार्क्स इनके नाम। माय गॉड। देखिए, बाकी टीम्स जो हैं वो जरूर एक दूसरे को देख रही हैं और बजर भी दबाना चाहती है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है, जो हो सकता है उनको रोक रहा हो सकता है अगला जो क्वेश्चन है इनके खाते में क्या है देखते हैं। ये तो सबको पता ही है। आपके स्क्रीन पर हमें बताइए, ऑपरेशनल ओनर कौन है यूट्यूब का? इसलिए मैंने कहा था मुझे क्वेश्चन पूछने दीजिए, लेकिन आपने बजर दबा दिया है, तो बताइए ऑपरेशनल ओनर कौन है यूट्यूब का? एडन कॉलेज ने बजर दबाया ग्रुप 3। बोलिए। क्या है जवाब? आपका टाइम ये टेक कंपनी है गूगल इज द करेक्ट आंसर। मैं यूट्यूब दिखाकर ये नहीं पूछूंगा ये क्या है। देखिए साहब, इतना तो हमारे अंदर भी टेक्नोलॉजी का ज्ञान है ना, इसलिए बी वेरी केयरफुल। सॉरी, -5 आपके होते हैं। आगे चलते हैं, आपको बताना है फोटो देखकर किस आर्टिस्ट ने इसको पेंट की। और यहाँ पर आ गई टीम 4 यानी कि बोनाके स्टेट कॉलेज। इतना आसान, बताइए। लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची, बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात है, आंसर। बहुत ही फेमस पेंटिंग। एंड देखिए, ये बजर राउंड है ना, इसमें खाली एक मेंबर नहीं, मेरे ख्याल से तीनों साथ रखो, ये सिनर्जी क्रिएट होगी। अब दबाने के बाद ये मत पूछो किसने दबाया तो जवाब देना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर, देखते हैं क्या कमाल होता है जब एक स्टार एक्सप्लोड होकर खत्म होता है। उसको क्या कहते हैं फिनोमेनन को? बताइए। एक स्टार एक्सप्लोड होकर खत्म होता है, उस फिनोमेनन को क्या कहते हैं? समय चलता जा रहा है और यहाँ पर ग्रुप 1 गायत और रेनाल, चलिए जानते हैं आपसे क्या है जवाब। बिग बैंग। बिग बैंग, इट्स सुपरनोवा ये होता सही जवाब। मार्क्स पाने के चक्कर के अंदर कहीं चक्कर ना खा जाएं। देखते हैं क्या होता है अगला क्वेश्चन आपके लिए। अब क्वेश्चन ये रहा, पहली अर्थ की आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उसका नाम। अर्थ की आर्टिफिशियल सैटेलाइट पहली, बताइए, जहां पर स्पेस एज की शुरुआत हुई। 10 सेकंड जा चुके हैं, बताइए। कोई और इसी के साथ टाइम भी खत्म होता है आपका। देखिए क्या कमाल का कोइंसिडेंस है,
कि यहाँ पर ईडन कॉलेज गर्ल्स ने स्पुटनिक कहा था। अगर इस बारी कहती तो बिल्कुल सही होता, स्पुटनिक वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। इस बारी कोशिश ही नहीं की, नहीं स्पुटनिक नहीं दबाने वाली, लेकिन कोशिश कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही आसान आपके सामने। हमें बताइए स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, पैंक्रियाज क्या क्रिएट करती है, क्या प्रोड्यूस करती है? और यहाँ पर बजर दबाया ग्रुप 4 ने बोनाके स्टेट कॉलेज। क्या है आपके पास जवाब? नहीं, हाँ बोलिए। इंसुलिन। प्रेशर में भी सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, इंसुलिन द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। कभी कभी होता है कि टाइम के चक्कर में दिमाग की घंटी बजती नहीं कि हुआ क्या, और बजर दबाने के बाद भी पता नहीं कि किसने बजर दबाया। हमारा इंतजार कीजिए, आपको बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं और आपके लिए क्वेश्चन ये, चैट जीपीटी किसने डेवलप किया? कंपनी का नाम बताइए। चैट जीपीटी किसने डेवलप किया? काफी बार इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी नहीं। आपके समय के बारे में बात करें तो 10 सेकंड जा चुके हैं, बताइए। और यहाँ पर बजर दबाया ग्रुप 2 ने, MGSS फ्लाक ने। ओपन एआई। ओपन एआई, बिल्कुल सही जवाब। अमेरिकन एआई रिसर्च एंड डिप्लॉयमेंट कंपनी है, और काफी सोचने के बाद मतलब इंतजार करते कि कब 13, 14, हम तो 15 तक जवाब दे सकते हैं। नहीं, अगर आपको पता है तो अभी बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के लिए जिम्मेदार है। और यहाँ पर एक बार फिर बजर दबाया है एडन कॉलेज गर्ल्स ने। चलिए देखते हैं क्या है जवाब इनके पास। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि नेगेटिव मार्किंग के चलते जो है बच्चे जो है बजर दबाने से थोड़ा सा डर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, लेकिन कोशिश आप सभी बहुत अच्छी कर रहे हैं। क्यों विकास? बिल्कुल सही, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं बाकी। क्या फटाफट चल रहे हैं और चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन क्या क्वेश्चन से जान पहचान है, देखने के लिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 2022 फीफा वर्ल्ड कप किस देश में हुआ था? और यहाँ पर पहुंच गए हम टीम 3 यानी कि ईडन कॉलेज। बताइए। कतर। आप कतार में हैं? नहीं, सबसे आगे हैं इस जवाब में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब, राइट द करेक्ट आंसर। सबसे इंतजार करते हैं कि वापस आएंगे और राउंड कितनी स्पीड से, कितनी रफ्तार से चल रहे हैं, और पहुंच गए टॉवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर विजुअल राउंड। आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। अगर बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ सिस्टम, तो हमें बताइए कौन से देश की बात कर रहे हैं? ग्रेट बैरियर रीफ, बताइए। ग्रुप 4 बोनाके स्टेट कॉलेज। ऑस्ट्रेलिया। आपने मार्क्स ले लिया, ऑस्ट्रेलिया द करेक्ट आंसर। बहुत ही कमाल की रफ्तार पकड़ते हुए, और इसी के साथ भी कम टॉवर्ड्स द एंड ऑफ दिस राउंड, विजुअल राउंड माइनस, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव रहे, बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला। साथ ही साथ जितने भी लोग घर पे साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। चलिए स्कोर जान लेते हैं। आप देख रहे हैं द फाइनल्स, द ग्रैंड फाइनल्स ऑफ हिंदी क्विज कंपटीशन स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026। बॉलीवुड में जरूर पिक्चर बनी है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, लेकिन अभी वो बॉलीवुड का टच आना बाकी है। हम बात करते हैं स्कोर्स की, तो एक नजर स्कोर की तरफ जान लेते हैं। बिल्कुल, स्कोर्स हमारे हाथ में आ चुके हैं। शुरुआत करते हैं हम टीम 1 से। गायता और रेनाल, आपने जो है विजुअल राउंड में स्कोर किया है 10 मार्क्स, और आपके जो पहले रैपिड फायर राउंड थे वहां पर आपने स्कोर किया था 20, सो यू कम टू अ टोटल ऑफ 30 मार्क्स। अब आते हैं हम टीम 2 की ओर, MGSS फ्लाक का। MGSS फ्लाक, आपने विजुअल राउंड में स्कोर किए हैं टोटल 30 मार्क्स, और रैपिड फायर राउंड के स्कोर को मिलाकर यू कम टू अ टोटल ऑफ 40 मार्क्स। बारी है टीम 3 की। एडन कॉलेज गर्ल्स, आपने जो है रैपिड फायर राउंड में 0 स्कोर किया था, और विजुअल राउंड में आपको मिले हैं 15, तो यह टोटल इज 50। और जो टीम अभी तक लीड कर रही है वो है हमारी टीम 4 बोनाके स्टेट कॉलेज। उन्हें विजुअल राउंड में मिले हैं 115 पॉइंट्स, और रैपिड फायर में इन्होंने स्कोर किए थे 20, तो इनका टोटल होता है 135। तो जोरदार तालियां हो जाए इन सभी के लिए। लेकिन जैसे आपको पता है कि सिचुएशन चेंज हो सकती है, इसलिए क्योंकि अभी राउंड बाकी है, बॉलीवुड टीजर राउंड, लेकिन उससे पहले एक परफॉर्मेंस हो जाए, देखते हैं उसके बाद फाइनल स्कोर क्या होता है और किसको मिलती है ये बड़ी ट्रॉफी। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्पॉन्सर्स को, SBI जो कि है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मॉरिशस लिमिटेड, साथ में है फिदका, M सिने, साथ में है
think career, think future, and not to forget Wopan. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं एक परफॉर्मेंस बाय कॉम्प्लीमेंट्स SSL। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट राउंड। मुझे तुका भूलिया ওই আমারে না সোনি ওই বিহুর পাইবা তরি ওই এরিলে ভুকরে ভা বৰপথাৰতে পেপাতি বাজিলে লাহৰি গগনাত ৰিঙিয়াই মাতিলে বৰপথাৰতে পেপাতি বাজিলে লাহৰি গগনাত ৰিঙিয়াই মাতিলে ও মোৰ চেনাই ঐ ও মোৰ শুনাই ঐ ঘৰতে মন বহা হে বহুতা পাতত চকুৱালি বাটত মন মোৰ নাথাকে দেহাৰি ভিতৰত হে বহুতা পাতত চকুৱালি বাটত ওই গছে বনে খলালে ওই পা উজনি নামনি ঢোলৰ গুমগুমনি ওই বিহু বিহু লাগিছে গা ফুলাম কৈ গামোচা ঐ হালতে এৰিলৈ তালতে এৰিলৈ গৰকাত তুলিলে ঐ চাপ ঐ আজিয়া সজদি ঐ লাখৰে বাখৰে ঐ লাখৰে বাখৰে ঐ ফুলাহত কাদলি ঐ ওই চিৰা পৰে গছৰ ছাঁ ওই গামোচা খুলি লৈ ওই কোনে বিচি দিব ওই মনো পৰি যাব ও ফুৰিছে ঘূৰিছে মনৰে চকৰি বিহুতি আহিছে বুলি ৰঙত ককায়ে ঢোলতছে জুৰিছে নাচো হালি জালি আজি ঐ নাচো হালি জালি আজি ও ফুৰিছে ঘূৰিছে মনৰে চকৰি বিহুতি আহিছে বুলি ৰঙত ককায়ে ঢোলতছে জুৰিছে নাচো হালি জালি আজি ঐ নাচো হালি জালি আজি নাচো হালি জালি আজি নাচো হালি জালি আজি कॉम्प्लीमेंट्स SSL के वो जो बिहू डांस वो आसमी डांस बहुत बढ़िया।
कितना कुछ सीखने को मिलता है बैगोट, इतना वास्ट कल्चर है और इतने सारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं अलग अलग कॉलेजेस से, चाहे परफॉर्मर्स हो या फिर हमारे आज के फाइनलिस्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, वक्त हो गया कि हम आगे बढ़े और ये काफी इंटरेस्टिंग राउंड है। अरे बॉलीवुड का राउंड है, बॉलीवुड टीजर। बॉलीवुड राउंड की बात करें तो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स की जो एक्साइटमेंट है हमेशा से देखा है कि काफ़ी हाई रहा है, कि चाहे वो प्रीलिम्स में हो, क्वार्टर फाइनल्स में हो, और आज तो बारी है ग्रैंड फिनाले की। राइट, आपको बता दें बॉलीवुड टीजर के अंदर होगा है कि आपके लिए 4 क्वेश्चन, इसमें भी सब सेगमेंट्स हैं। पहली सेगमेंट के अंदर होंगे 4 क्वेश्चंस, यानी कि आपको सही वीडियो दिखाया जाएगा, लेकिन इस वीडियो में जो ऑडियो है वो गलत है। खाली आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उस वीडियो को देखकर अपने आंखों की टेलीस्कोप से पहचानना है कि ये गाना कौन सा है। बजर राउंड है, सो एक क्वेश्चन होगा ओपन टू एवरीबॉडी। गलत जवाब देने पर -10, लेकिन सही जवाब दिया तो छलांग मार सकते हैं, यानी कि 20 मार्क्स। पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर, ऑडियो वीडियो की कॉम्बिनेशन, पहचानना है सही गाना, ये रहा। और यहाँ पर बजर दब चुका है। ईडन कॉलेज, बताइए। हाय गर्मी। अरे यार कोई एसी चला दो यार। हाय गर्मी, ओ ला ला ला। देखो मैंने बहुत क्लियरली बता दिया था। कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा यहाँ पर। हाँ एग्जैक्टली। देखिए ऐसा है कि आपको बताया था कि वीडियो सही होगा, ऑडियो गलत होगा, आपको गाना ही तो पहचानना था। एसी इतना बढ़िया चला हुआ, एसी की तेजी करके आपने गर्मी पैदा कर दी। कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि हम सही गाना सुन लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। चलिए आपका जो सही जवाब होता वो क्या होता ये भी जान लेते हैं। आपके लिए गाना था ये, द करेक्ट आंसर वुड हैव बीन पता लग गया। मुकाबला जारी है, अगले क्वेश्चन की बारी है, देखते हैं कौन लेता है चांस। लेकिन सोच समझकर आपके लिए एक बार फिर से क्वेश्चन आने वाला है। राइट वीडियो, रॉन्ग ऑडियो, खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए वीडियो को देखकर बताइए कि गाना कौन सा है। आपके लिए ऑन स्क्रीन क्वेश्चन के तौर पर ये रहा, और यहाँ पर टीम 4 ने दबा दिया है बजर। बोनाके स्टेट कॉलेज, यानी कि बोनाके स्टेट कॉलेज। क्या है आपका जवाब? बेशरम। आपने कहा बेशरम। इससे पहले ओम्स लॉ, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अब बेशरम रंग। चलिए जान लेते हैं सही जवाब है कि नहीं। करेक्ट आंसर। ऐसे बच्चे काफी कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि गाना जब कान पर पड़ रहा है तो उनको लगता है कि सही जवाब यही है, लेकिन सोच समझकर आप जवाब दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। राइट, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सही वीडियो, रॉन्ग ऑडियो, पहचान। और यहाँ पर बजर दब चुका है और बजर दबाया है ग्रुप 3 ने, एडन कॉलेज गर्ल्स ने। चलिए जानते हैं क्या है सही जवाब। डिस्को दीवाने। There's something about tonight, tonight. Something about tonight, tonight. डिस्को दीवाने, yes, very very simple, the correct answer, बिल्कुल सही जवाब। देखिए इतना आसान हो गया था, लेकिन बजर कौन दबाएगा, वो रफ्तार कौन पकड़ेगा, ये देखना बाकी था। कोई साइंस में आगे, कोई नहीं, बॉलीवुड में सभी आगे। वेरी गुड, लेट्स कीप इट अप। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर, क्वेश्चन के तौर पर ये रहा। टीम 4 ने बजर दबाया, बताइए आपका समय शुरू हो चुका है, क्या है सही जवाब? नच दे दे सारे। नचने दे सारे आपने बताया, लेकिन क्या ये सही जवाब है? लेट्स फाइंड आउट। नहीं, ये सही जवाब नहीं है, इसका नाम भी है गलती से मिस्टेक, और वो मिस्टेक आपसे हो गई। नॉट द करेक्ट आंसर। चलिए कोई बात नहीं, इसी के साथ आपके जहां पर -10 होते हैं, नो प्रॉब्लम्स। बढ़ते अगली सेगमेंट की तरफ, और वहां पर भी आपको मौका मिला है कि आप कमा पाए बहुत सारे मार्क्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपको क्या करना है, तैयार हो जाइए। आपके सामने जंबल्ड अप लेटर्स आएंगे, राइट? मूवी नेम्स हैं, मूवी के नेम्स हैं। अगर क्लियर नहीं है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। जैसे मैंने कहा डॉन, अगर मैं आपको दिखाऊं OND तो आपको पहचानना है। OND यानी कि डॉन, मतलब ये स्पीड आपके अंदर होनी चाहिए और बजर सही समय पर। राइट, हम तैयार हो गए हैं अपने क्वेश्चन के साथ, और आपके लिए जो आएगा क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं क्या होगा।
डिकोड द मूवी नेम। आपके लिए पहला क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। अभी मैंने क्वेश्चन दिखाया नहीं, ये इतना प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि बजर पहले से ही दब गया। क्या किया जाए, बताइए आपका जवाब। पर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हाँ, चलिए इस बारी छोड़ देते हैं क्योंकि क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर आया नहीं। अरे लेट्स रीसेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। चारों टीम्स प्लीज तैयार हो जाइए बजर दबाने के लिए। स्क्रीन पर जो नाम आपको पता लगाना है वो ये रहा। समय शुरू हो चुका है, 10 सेकेंड है, डोंट फॉरगेट। और यहाँ पर ग्रुप 2 MGSS फ्लाक ने बजर दबाया है। देखते चलिए। हैं क्या है जवाब इनके पास। बताइए सिंघम। कौन है सिंघम? तुम हो सिंघम? देखते हैं। और that's the correct answer, बिल्कुल सही जवाब। नॉट इजी। थोड़ी सी कोशिश कर रहे थे जहां पर रॉन्ग ऑडियो डालकर वीडियो में, और अभी लेटर्स को घुमा फिरा के। कोई बात नहीं, अभी और मौका है जानने का। देखते हैं आपके लिए क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। सॉल्व करने के लिए ये रहा। एक बार फिर यहाँ पर बजर दबाया है ग्रुप 2 ने, MGSS फ्लाक ने। और क्या है आपका जवाब? कबीर सिंह। कबीर सिंह इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। आपको बताऊं कि यहाँ पर जो ऑडियंस बैठे हैं, आप भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इतने कम समय के अंदर, जहाँ पर प्रेशर भी है, जीतने का मौका भी है, क्या करें। देखते हैं इस बारी। अगर अभी तक ट्राई नहीं किया तो ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। ऑलराइट, यहाँ पर टीम 4 यानी कि बोनाकाई स्टेट कॉलेज ने बजा दिया है बजर। मिलते हैं आपसे, बताइए। गोलमाल। गोलमाल इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए गोलमाल, उसके बाद क्या होगा बताइए, क्या है सही जवाब? फिर से बोनाकाई स्टेट कॉलेज। भूल भुलैया। भूल भुलैया, बिल्कुल सही जवाब। किस रफ्तार से, नहीं बाकी टीम्स भी प्रेस कर रही है या फिर ये बहुत ज्यादा फास्ट है? बाकी टीम्स ने भी कोशिश की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम एक और सेगमेंट के लिए। दैट्स गोइंग टू बी द लास्ट सेगमेंट इस राउंड के लिए। और आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे एक स्लाइड शो के रूप में। आपको पहचानने हैं दो एक्टर्स जो आपको दिखते हैं स्लाइड में, दोनों के दोनों। हाँ, एक नहीं। बजर दबाएंगे, फोटो दिखाऊंगा और आपके लिए फोटो ऑन स्क्रीन ये रही। और यहाँ टीम पर 1 टीम 1 यानी कि गायतो हेनाल स्टेट कॉलेज। आपका जवाब क्या है बताइए? सलमान खान, शाहरुख खान। सलमान खान एंड शाहरुख खान द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। वैसे आपको बता दूं, अगर आपने नोटिस किया, इनमें से एक टीम मेंबर ऐसे भी कर रही थी, ये कौन है, ये कौन है। अरे साहब, जो भी पैंतरा अपनाइए लेकिन सही टाइम पर सही जवाब बताइए। वेल डन, चलिए ब्यूटीफुल। एक और आपके लिए क्वेश्चन फोटो के रूप में, दोनों एक्टर्स का नाम बताइए। ये रहा। इस बारी भी टीम 1 गायतो हेनाल स्टेट कॉलेज, आपके पास चांस, बताइए। करीना कपूर, रानी मुखर्जी। करीना कपूर और रानी मुखर्जी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। अब देखते हैं कि बाकी टीम्स क्या करती हैं, बजर दबा के क्या सही जवाब देती हैं नहीं। आपके लिए ऑन स्क्रीन क्वेश्चन ये रहा। इस बारी टीम 4 यानी कि बोनाकाई स्टेट कॉलेज, आपके पास चांस, बताइए। सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड अक्षय कुमार। सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड अक्षय कुमार इज द करेक्ट आंसर। हो, कैलकुलेशन के हिसाब से अब आखिरी क्वेश्चन आने वाला है। उसी के साथ बस कुछ ही पल में पता चल जाएगी कौन है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, कौन ले जाएगा ये बड़ी बड़ी ट्रॉफी। क्वेश्चन आपके लिए ऑन स्क्रीन, बस पहचानिए दोनों एक्टर्स को। एक बार फिर ग्रुप 1 गायतो और हेनाल, चले जानते हैं इनसे जवाब। जॉन अब्राहम, शाहिद कपूर। Is it the correct answer? John Abraham and Shahid Kapoor. Yes, indeed, the correct answer.
गोरी घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे झूमे गोरी घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी गलियों में भागती सोती न जागती कूदती भागती रातों में चांदनी है चांद पीछे पड़ा गलियों में भागती सोती न जागती कूदती भागती रातों में चांदनी है चांद पीछे पड़ा झूमे गोरी घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे शर्म छोड़ी 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 नैनों की ये फुल छोड़ी फिर शर्मी करने दे झूमे गोरी घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे देखो सज्जनों, एक बार फिर से वापस बड़े स्क्रीन पर बड़े पर्दे बड़े टैलेंट के साथ हमारे चार टीम्स बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। इससे पहले कि स्कोर्स की तरफ जाए जोरदार तालियां। बहुत ही उम्दा। और मैं देख सकता हूँ कि जैसे हम उनका टेस्ट किया, चाहे रैपिड फायर प्रीलिम से लेकर क्वार्टर फाइनल से लेकर फाइनल में, वो स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करके फिर भी आगे बढ़ना, ये बहुत ही कमाल का प्रदर्शन रहा। सो चारों टीम्स को हमारी तरफ से बहुत अनेकों शुभकामनाएं। बहुत बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है आपको देखकर, जिस तरह आप मुस्कुरा रहे हैं, जिस तरह आपने पार्टिसिपेट किया, कि हमारी कोशिश है ना वो कामयाब हो गई। चलिए स्कोर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं सुमिता। बिल्कुल, यहाँ पर स्पोर्ट्स जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हम सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे 40 से ज़्यादा कॉलेजेस ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया और बेस्ट 4 कॉलेज आज हमारे सामने हैं। दिल की धड़कनें जो है बढ़ते जा रही है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे आज के इस क्विज कंपटीशन के जो 3rd रनर अप है वो है टीम 3 ग्रुप 3, वो है एडन कॉलेज। तो हमारे 3rd रनर अप है ईडन कॉलेज गर्ल्स। कांग्रेचुलेशंस। और इनको इनाम देने के लिए भाई मेहनत का फल मीठा ही होता है। बुलाने के लिए मैं चाहूँगा कि आ जाएं मिसेस नर्मदा खेदना जी, जो है ऑफिसर इंचार्ज रेडियो रेंटल और साथ में टीवी प्रोग्राम्स डिपार्टमेंट की। साथ में मिस्टर योगियाल हैं, ये है मार्केटिंग डिपार्टमेंट से। और ईडन कॉलेज गर्ल्स को मिलता है 3000 रुपीज ईच फ्रॉम द MBC और साथ में 2 मूवी टिकट्स ईच। ये है एम सिने की तरफ से। गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं फ्रॉम आवर स्पॉन्सर होपान। इसके अंदर आपको बैग्स और साथ में लैम्प सब कुछ है और साथ में आपको मिलते हैं सर्टिफिकेट्स ऑन बीइंग द 3rd रनर अप। जोरदार तालियां। थोड़ी सी और बजा लेते हैं। Congratulations! The 3rd runner-up, ladies and gentlemen. ये ईडन कॉलेज गर्ल्स, वेल प्लेड। और अभी हम बढ़ते हैं 2nd रनर अप की तरफ। या और हमारा जो 2nd रनर अप है वो है NKSS क्लब। तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी। बहुत अच्छी कोशिश रही इनकी और यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको बता दूं टीम को क्या मिल रहा है, लेकिन इससे पहले बुलाना चाहूँगा मिस्टर संजय गुला जी को। प्लीज़ आ जाइए। ये हेड ऑफ टीवी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं। आइए ऑन स्टेज। 2nd रनर अप को मिल रहा है 5000 रुपीज ईच ऑफर्ड बाय द MBC। साथ में 2 मूवी टिकट्स ईच फ्रॉम एम सिने। साथ में गिफ्ट फ्रॉम भोपाल, 1 to each participant और साथ में सर्टिफिकेट्स। Congratulations!
एंड मिस्टर गोविंद जो आए हैं भोपाल से अपने गिफ्ट्स देते हुए एंड दिस गोज आउट टू द सेकंड रनर अप जोरदार तालियां चलिए अगर हम सोचें कि क्या पहले अब फर्स्ट रनर अप का नाम ले लें या फिर सीधा अनाउंस करते हैं कौन बने हमारे स्टूडेंट ऑफ द ईयर। चलिए साथ में सोचकर हमने ये डिसीजन निकाला कि अनाउंस करते हैं हमारे विनर का नाम। लेडीज एंड जेंटलमैन, द विनर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026 हिंदी क्विज कंपटीशन ये है बोनाकाई स्टेट कॉलेज। यस, द ग्रैंड विनर। बहुत कमाल की उनकी परफॉर्मेंस रही। आपको मिल रहा है पहले तो बिग ट्रॉफी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी। मिसेस नर्मदा जी आइए, स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी टू बोनाकाई स्टेट कॉलेज। और साथ ही में ऑन स्टेज हम बुलाना चाहेंगे मिस श्वेता प्रभाकर जी को, जो कि हैं चीफ रिस्क ऑफिसर फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मॉरिशस लिमिटेड। जोरदार तालियां। और साथ ही में मिस्टर रंजीत राधाकृष्णन जी, द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ SBI। ग्रैंड विनर्स को मिल रहा है 15,000 रुपीज ईच और ये है फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मॉरिशस लिमिटेड। जोरदार तालियां। साथ ही में गुडी बैग्स फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मॉरिशस लिमिटेड। तालियां बजती रहे प्लीज। बहुत ही कमाल की कोशिश, इतने सारे राउंड्स और इतना सारा ज्ञान रखना, ये बहुत ही कमाल। अब आप मिडिल में आ जाइए और थोड़ा, और वो पान की तरफ से जैसे गोविंद है रिप्रेजेंट करते हुए। मेरे ख्याल से बहुत सारे गिफ्ट्स हो गए हैंडल करने के लिए, लेकिन आने दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारे सभी स्पॉन्सर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक ऐतिहासिक मोमेंट, इस ट्रॉफी को आप लिफ्ट कर सकते हैं। ज़्यादा भारी तो नहीं, इतने बैग्स के साथ मिलकर हाथ लगाकर जोरदार तालियां बोनाकाई स्टेट कॉलेज। और इसी चमक दमक में हम नहीं भूलेंगे हमारे फर्स्ट रनर अप को भी। और फर्स्ट रनर अप है गायता और रेनॉल कॉलेज। चलिए उनका स्वागत करते हैं और जोरदार तालियों के साथ। कांग्रेचुलेशंस आपको भी। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेट करने के लिए और इतनी उम्दा परफॉर्मेंस देने के लिए। आपको मिल रहे हैं 10,000 रुपीज ईच फ्रॉम द MEC संजय सर। प्लीज डू द ऑनर्स। जोरदार तालियां। साथ ही में दो मूवी टिकट्स ईच पार्टिसिपेंट फ्रॉम M Cine। आपको मिल रहे हैं सर्टिफिकेट्स ऑफर्ड बाय मिसेस नर्मदा खेदना जी। कांग्रेचुलेशंस। एंड भोपाल की तरफ से आपको मिल रहे हैं ये अमेजिंग बैग्स। जोरदार तालियां। अब हम चाहें कि सारी टीम्स एक बारी साथ आ जाएं, क्योंकि हमारी कोशिश यही थी कि ज्ञान के जरिए म्यूजिक और बॉलीवुड भी ऐड किया, लेकिन सब एक साथ आ पाएं और हिंदी भाषा के माध्यम से हम सब साथ जुड़ पाएं। प्लीज सब साथ में आ जाएं। चलिए इसी
इसी के साथ ग्रैंड फिनाले ऑफ स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026 हिंदी क्विज कंपटीशन के अंत तक आ गए हैं। 4 कॉलेजेस थे, विनर हमको मिल चुके हैं और ये जो एक्साइटमेंट है यहाँ पर अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। स्टूडेंट्स के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, जो खुशी है, वो देखने से ही बनती है, क्यों विकास? बिल्कुल सही। और इसी के साथ हम पहुंच गए टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिंदी क्विज कंपटीशन। लेकिन एक सफर चालू हो गया है और इसमें एक बार फिर से आपको साथ लेकर किसी और रास्ते पे निकल पड़ेंगे, किसी और मंजिल की तरफ। आपने साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑल्सो, सारे स्पॉन्सर्स को, एमबीसी की मैनेजमेंट टीम को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं, नमस्कार।